नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 12वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है कह रक्षति कह रक्षितः। कह कौन रक्षति रक्षा करता है, कह कौन रक्षित है रक्षित है, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार को दृष्टि में रखकर संस्कृत भाषा में संवादात्मक शैली में लिखा गया लेख है। इसमें पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के उपायों के बारे में बताया गया है और प्लास्टिक से होने वाली हानियों के विषय में भी बताया गया है। प्रस्तुत पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की आपसी वार्तालाप से होता है, जो शाम को दिन भर की गर्मी से दुखी होकर घर से बाहर निकलते हैं। अब हम पाठ के अनुवाद कार्य पर आते हैं, जो इस प्रकार है। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में सायंकाले शाम को विद्युत अभावे बिजली के अभाव में प्रचंडोष्मणा भयंकर गर्मी से पीड़ित या दुखी वैभव गृहात् घर से निष्क्रामति निकलता है। गर्मी की ऋतु में सायंकाल को या शाम को बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी से पीड़ित अथवा दुखी वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागते। अपि जब अपि पहले आता है वाक्य के आरंभ में, तो अपि का क्या होता है प्रश्नवाचक के अंदर। अपि क्या तुम भी विद्युत भावेन बिजली के अभाव से पीड़ित दुखी होकर बहिरागत बाहर आए हो। क्या तुम भी बिजली के अभाव से दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ आम, हाँ मित्र, हे मित्र, हाँ। एक तय प्रचंड आतप काले अन्यश्च विद्युत अभावे परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेग तु सर्वथा अवरुद्धे। एक तय एक और प्रचंड आतप काल भयंकर गर्मी का समय, च और अन्यतः दूसरी ओर विद्युत अभाव है बिजली का अभाव। एक ओर भयंकर गर्मी का समय और दूसरी ओर विद्युत का या बिजली का अभाव। परम लेकिन बहिरागत्यापि बाहर आकर भी, पश्यामी देखता हूं, यत कि वायु का वेग या वायु की गति, तू तो सर्वथा सब ओर से अवरुद्ध है, रुकी हुई है। लेकिन बाहर आकर भी देखता हूं कि वायु की गति तो सब ओर से रुकी हुई है, अर्थात हवा बिल्कुल रुकी हुई है। सत्यम एवं उक्तम, सत्यम सच एवं ही उक्तम कहा गया है, सच ही कहा गया है। ये श्लोक है, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवने। सकलम जगत, सकलम मैंने सारा या संपूर्ण, जगत मैंने संसार, पवनेन मैंने हवा या वायु से, प्राणीति प्राणवान है। सारा संसार वायु या हवा से ही प्राणवान है या सजीव है। सृष्टि निखिला
संपूर्ण, सृष्टि सृष्टि, चैतन्यमयी चेतना से युक्त है, और हवा से ही यह सारी सृष्टि या संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है। अनेन बिना, इसके बिना अर्थात हवा के बिना, क्षणमपि क्षण भर भी या पल भर भी न जीव्यते जीवित नहीं रहा जा सकता। हवा के बिना पल भर भी या क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य पवने, पवने मैंने वायु या हवा, इसलिए हवा सर्वातिशायी मूल्य सबसे अधिक मूल्यवान है, इसलिए हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः है अपितु स्वेद धारा इव प्रस्वंती। शरीरात शरीर से, न केवलम न केवल, स्वेद बिंदवः पसीने की बूंद, शरीर से न केवल पसीने की बूंद, अपितु बल्कि स्वेद धारा पसीने की धारा इव सी प्रस्वंती बह रही है। शरीर से न केवल पसीने की बूंद बल्कि पसीने की धारा सी बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदयी रचित श्लोक है। स्मृति पथम आयाति याद आ रहा है, या स्मृति पथ पर आ रहा है अथवा याद आ रहा है। शुक्ल महोदयी, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित रचित श्लोक है, श्लोक। मुझे शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। इस श्लोक देखते हैं। तप्तैर्वाता आघातै अवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तै मैंने गर्म, वाता मैंने हवा के, आघातै मैंने आघातों से या प्रहारों से, अवितुम बचाने के लिए। गर्म हवा के आघातों से या प्रहारों से बचाने के लिए लोकान संसार को, नवसी आकाश में, मेघा बादल, आरक्षित विभाग जना आरक्षित विभाग के लोगों को, आरक्षित विभाग के लोगों का मतलब है पुलिस विभाग के लोगों को, इव समान, समय समय पर, नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं दे रहे। गर्म हवा के आघातों से या प्रहारों से बचाने के लिए संसार को आकाश में बादल, आरक्षित या पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं दे रहे। अर्थात जैसे पुलिस विभाग के लोग जो है समय पर दिखाई नहीं देते, बाद में आते हैं, उसी प्रकार आकाश में बादल जो है लोग संसार को गर्म हवा के आघातों से बचाने के लिए समय पर दिखाई नहीं दे रही। परमिंद्र कहता है, आम अध्य तू वस्तुतः एव, आम हाँ, अध्य आज, तू तो, वस्तुतः वास्तव में, एव ही हाँ आज तो वास्तव में ही। श्लोक दे रखा आगे। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो व्याधिर्तस्येव स्वेद जायते वपु। निधाग ताप, गर्मी के ताप से, तप्तस्य दुखी, गर्मी के ताप से दुखी, कौन? मनुष्य का। तालु, तालु जो मुंह के अंदर भाग है, शुष्कताम सूख, याति जाता है। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूख जाता है। पुंसो मनुष्य, भयादि तस्यव, भयादि तस्यव का मतलब भय से डरे हुए, पुंसो होता मनुष्य, एव मैंने समान, भय से या डरे हुए मनुष्य के समान।
स्वेद वजायते, वपु, वपु होता शरीर, स्वेद जायते पसीने से युक्त हो जाता है। जैसे डरे हुए मनुष्य का शरीर पसीने से युक्त हो जाता है, वैसे ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालू सूख जाता है। जोसेफ है, जोसेफ कहता है, मित्राणी, हे मित्रों, यत्र तत्र बहु भूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमी सेतूनां मार्गे मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र जहां तहां बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिले भवनों का, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों का, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का, ऊपरी गमी सेतु नाम ऊपर से जाने वाले मार्गों इत्यादि नाम इत्यादि के निर्माणाय निर्माण के लिए वृक्ष कर्तयन्ते काटे जा रहे हैं। हे मित्रों, जहां तहां बहुमंजिले मकानों, भूमिगत मार्गों, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों, ऊपर से जाने के लिए बने हुए पुल मार्गों इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही तो अन्य किम अपेक्षते अस्माभि, अस्माभि मैंने हमारे द्वारा, किम अपेक्षते क्या अपेक्षा की जा सकती है, तो हमारे द्वारा अन्य क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवंत एव, वयम मैंने हम, तू मैंने तो, विस्मृतवंत एव भूल ही गए हैं, हम तो भूल ही गए हैं। श्लोक दे रखा आगे, जैसे एकेन सुस्वरिक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन मैंने एक, शुष्वृक्षेण मैंने सूखे वृक्ष के द्वारा, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यमानेन जलते हुए, वह्निना अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा, तद्वनम सर्वम वह सारा वन या संपूर्ण वन, दह्यते जलाया जा सकता है, यथा जैसे कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा या बुरे पुत्र के द्वारा, कुलम संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। जैसे बुरे पुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है, वैसे ही अग्नि के द्वारा जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा संपूर्ण वन को जलाया जा सकता है। परमिंद्र कहता, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, आम हाँ, एतदपि यह भी, सर्वथा सब प्रकार से, सत्यम सत्य है, हाँ यह भी सब प्रकार से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, आगच्छन्तु आओ, नदी तीरम नदी के किनारे, गच्छामि चलते हैं, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, तत्र वहां, चेत और वहां, कांचित कुछ, शांति प्राप्तुम प्राप्त, शक्ष्येम की जा सकती है, और वहां कुछ शांति प्राप्त की जा सकती है। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम नदी के किनारे, गंतु कामा जाने की इच्छा रखने वाले, बाला बच्चे, यत्र तत्र जहां तहां, अवकर भांडारम कचरे के ढेर अथवा कूड़े करकट के ढेर को दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में बातचीत करते हैं।
नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बच्चे जहां तहां कचरे के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतकानि अन्यत् च अवक्रम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु देखो, मित्राणि मित्रों, हे मित्रों देखो, यत्र तत्र जहां तहां प्लास्टिक स्यूतकानि प्लास्टिक की थैलियां, अन्यत् च मैंने और, अन्यत मैंने दूसरी ओर, अवक्रम प्रक्षितम मैंने कचरा फेंका गया है। हे मित्रों देखो, जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरी ओर कचरा फेंका जा रहा है। कथ्यते यत कहा जाता है कि, कथ्यते मैंने कहा जाता, यत मैंने कि कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामे अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होती है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है, परम लेकिन वयम तु हम तो शिक्षिता अपि शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षितों के इव समान आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है, लेकिन हम तो शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षितों के समान इस प्रकार आचरण कर रहे हैं। वैभव कहता है, गृहाणी तु अस्माभिः नित्यं शौचानि क्रियन्ते। गृहाणी मैंने घर, तू मैंने तो, अस्मा भी मैंने हमारे द्वारा, नित्यम मैंने हमेशा, शौचानी मैंने स्वच्छ या साफ, क्रियन्ते मैंने किए जाते हैं। घर तो हमारे द्वारा हमेशा स्वच्छ या साफ किए जाते हैं, परम लेकिन किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। परम लेकिन किमर्थम किस लिए स्वपर्यावरण से अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान न दिए, मैंने नहीं दिया जा रहा। लेकिन किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे आगे के शेष भाग को हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।